क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसी होती थी? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू c, राइट, एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द y इंटरसेप्ट्स। पहली इक्वेशन में दे रहे x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? y यहीं रखते हैं और माइनस x उधर ले जाते हैं, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 7 प्लस 0। अब ये कौन सी फॉर्म में आ गई? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो m है वो बराबर किसके है? -1/7 के, और जो c है वो किसके बराबर है? 0 के। गॉट इट? तो अगर हमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है तो क्या होता है? x बाय a दैट विल बी x बाय 7, फिर क्या होगा? माइनस y बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा x बाय 7 प्लस y बाय 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? स्लोप हमारा -1/7 हमने यहाँ निकाला था, और हमारा y इंटरसेप्ट उसी के नीचे लिखा होता है, दैट विल बी 1। नाउ द सेकंड पार्ट, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें इसको किस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में, सो दैट वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? 3y यहीं रख के बाकी सब उधर ले जाते हैं, तो आपके पास आएगा प्लस 5 माइनस 6x। अब आप क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, तो यू विल बी गेटिंग 5/3 माइनस 6x/3। देयरफॉर यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस 2x। बट हमें x वाली टर्म पहले रखनी है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5/3। अब जब हम इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन क्या है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज -2। x का कोफिशिएंट क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब हमें इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी दिखती है? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1, राइट। हम एक काम करते हैं, हम दोबारा से इसी सेम इक्वेशन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब क्या करना है? डिवाइडेड बाय 6 करो पूरी इक्वेशन को। आपके पास आएगा 6x बाय 6 प्लस 3y बाय 6 माइनस 5/6 इज इक्वल्स, तो आपके पास यहाँ पे x बचेगा प्लस, ये इससे कट हो जाएगा तो 2 आएगा, y बाय 2 माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? x यही रखना है, y वाला भी यही रखना है, और कांस्टेंट उधर ले जाना है। बट हमारा ये कांस्टेंट किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। तो हम दोनों साइड को 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप दोनों साइड पे इंटू 6/5 लिखोगे, और ये वाली भी पूरी इक्वेशन आपकी इंटू 6/5 होगी। गॉट इट? तो आपके पास क्या आएगा? 6x/5 प्लस 6y/5 टू 10 इज इक्वल्स टू, अब ये इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, तो आपके पास 1 आ गया। बट यहाँ पे हमारे x के साथ कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे ऊपर 1 ही है, नीचे होता है जो होता है। तो हम क्या करेंगे? अब x/5 ऐसे रहने देंगे और 6 नीचे ले आएंगे, प्लस y/10/6, राइट, इज इक्वल्स टू 1। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज x/5/6 प्लस y, और आप इसको कट कर सकते हो, दिस विल बी 3, दिस विल बी 5। यू कैन राइट 5/3 इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आएगा? 5/3। Got it? Now the third part is y is equals to 0। तो यही अगर हम कंपेयर करेंगे y is equals to mx plus c से, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? y is equals to 0 into x plus 0। So therefore हमारा जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या है? 0। अब हमें इसी में पता चल रहा है कि y हमेशा क्या रहेगा? 0। तो y को वो लाइन कहाँ काटेगी? हमेशा 0 पे। So therefore y intercept is equals to 0। Got it? Now question number 2, reduce the following equations into intercepts form and find the intercepts on the axis। अब हमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों निकालना है, और इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालनी है, बट किस में? इंटरसेप्ट फॉर्म में, राइट। तो कैसे करेंगे मैम? हम बेटा आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट हमें दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो आपके पास आएगा 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 माइनस 12 बाई 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आएगी x बाय 4 प्लस y बाय 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हम -1 को उधर ले जाते हैं, तो आपके पास आएगा x बाय 4 प्लस y बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट? तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? अगर हम इंटरसेप्ट वाले से इसको कंपेयर करें तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो x इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा? जो x के कोफिशिएंट होगा, दैट विल बी 4, एंड y इंटरसेप्ट हमारा क्या आएगा? 6। गॉट इट? नाउ द सेकंड पार्ट, आपको इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को डिवाइड करो 6 से, तो आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा। अब क्या बचेगा? 2x बाय 3 माइनस y बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। तो हम 2 को नीचे ही ले जाते हैं ताकि इंटरसेप्ट पता चल रहा है, क्योंकि हमारी उसकी इक्वेशन कैसी होती है? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स
इक्वल्स टू 1, राइट। तो हम इससे ही बोल सकते हैं कि हमारा x इंटरसेप्ट है 3/2 और हमारा y इंटरसेप्ट है -2, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव है, तो आपका इंटरसेप्ट y का कोफिशिएंट होता है, दैट इज माइनस। गॉट इट? नाउ द थर्ड वन, 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो इट कैन बी रिटन एज 3y माइनस 2, राइट। अब आप 3 से डिवाइड, y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -2/3, राइट। तो अगर हम इसको इंटरसेप्ट वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे, आपके पास क्या आ रहा है, x की तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, उसमें हमें उसका कोई भी इंटरसेप्ट नहीं पता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि y का इंटरसेप्ट क्या होगा, तो उसके लिए आपको कांस्टेंट में क्या चाहिए, 1। तो आप क्या करोगे, इंटू -3/2 से करोगे मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा -3/2 से मल्टीप्लाई। अब ये जो -3 है इधर जाके नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -2/3। Got it? Question number 3. Find the distance of a point from a line this. अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का क्या फॉर्मूला था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², और ये किस में आएगा, मॉड में, राइट। अब इसके लिए हमें ये वाली जो लाइन है ना, वो इसी फॉर्म में चाहिए थी, किसमें, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले आप लाइन को कन्वर्ट करो, 12x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5, y माइनस 2, खोलना स्टार्ट करो, 12x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10, 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर इसी से हमें पता चल रहा है कि जो a है वो हमारा 12 है, जो हमारा b है वो हमारा -5 रहेगा, और हमारा c बन जाएगा 82, राइट। x1 y1 हमारे ये पॉइंट्स होते हैं, तो आप इसे बोल सकते हो ये x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू। अब हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे, तो इज इक्वल्स टू a 12 है, x1 -1 है, प्लस b क्या है हमारा -5, और y1 क्या है हमारा 1, प्लस c क्या है हमारा 82, और ये आपका मॉड में रहेगा, अपॉन √a² क्या है 12 का स्क्वायर, प्लस b क्या है हमारा -5 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू -12 -5 प्लस 82 अपॉन √144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 65 अपॉन √169। 169 किसका होता है, 13 का, तो योर आंसर विल बी 65/13। गॉट इट? और ये आपका कट के फाइनल आंसर आपको क्या देगा, 5। So therefore D is equals to 5 will be your distance from the point to that line. Now question number 4. Find the points on the x-axis whose distance from the line this are 4 units. मतलब हमें दे रखा है कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमें नहीं पता है, x1 y1। अब वो जो पॉइंट है वो एक लाइन है, वो लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1, और उन्होंने हमें इक्वेशन में दे रखा है कि ये जो D था वो हमें दे रखा है 4 यूनिट्स, ठीक है। अब हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड में अपॉन √a² प्लस b²। अब उसके लिए हमें ये वाली जो लाइन है वो ax प्लस by प्लस c की उसमें चाहिए फॉर्म में, तो हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पास आएगा 4x प्लस 3y अपॉन 4 3 = 12 इज इक्वल्स टू 1, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, राइट। 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -12, और x1 नहीं पता है, y1 हमें नहीं पता है। हमें d की वैल्यू दे रखी है 4, वो हमने पुट कर दिया, a की वैल्यू 4 पता है, x1 नहीं पता है, प्लस b कितना है 3, y1 की वैल्यू नहीं पता है, प्लस c -12 √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। तो एक बात बताओ, उसने हमसे क्या पूछा कि वो लाइन x एक्सिस को कहाँ काट रही है। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को काटेगी, कहीं भी काटेगी, सपोज ये पॉइंट होगा, पर y उधर उसमें हमेशा क्या रहेगा, 0। जब कोई लाइन x एक्सिस पे काट रही है तो हमारा y क्या है, 0, तो हम बोल सकते हैं कि y1 हमारा बराबर होगा 0 के, पर हमें x1 नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे y1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 0, राइट। तो हम इसको यहाँ से हटाकर इसकी जगह हम लिखेंगे 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 0 माइनस 12 अपॉन √16 प्लस 9, 16 प्लस 9 विल गिव यू 25 का रूट, 4x1 माइनस 12 बी इक्वल टू 4। अब ये हमारा बन जाएगा 5, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। तो 5 4 = 20 इज इक्वल्स टू 4x1 माइनस 12। अब मॉड है तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है,
ठीक है। अब एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आएगा 20 इज इक्वल्स टू 4x1 माइनस 12, 20 इज इक्वल्स टू माइनस 4x1 माइनस 12, तो आपके पास आएगा 20 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4x1, 32 इज इक्वल्स टू 4x1, x1 इज इक्वल्स टू 8। तो या तो हमारा आंसर हो सकता है 8 या फिर 20 इज इक्वल्स टू माइनस 4x1 प्लस 12, 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 4x1, 8 इज इक्वल्स टू माइनस 4x1, x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो आप x की जो इंटरसेप्ट हो सकते हैं वो तो या तो 8 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। गॉट इट?